दर्शकों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मसीह में हमारा विश्वास एक लंगर है, एक एंकर है। और इसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, तो आप इसमें हिस्सा बनिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि जो आदमी दूध पीता रहता है वो बच्चा ही है, इन्फेंट है। जी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो रोटी खाता है। इसी तरीके से स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर से बोले तुम अब दूध पीना छोड़ दो और तुम अपनी वो बच्चे की अवस्था से निकलकर बड़े बनो, बड़ी चीज़ों को सोचो, समझो और समझने की कोशिश करो। मैं चाहूँगा 5 बाब की हम ये 13वीं आयत पढ़ें, देखें। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, क्योंकि वह बालक है। हाँ। पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के ज्ञान करने में निपुण हो गई है। हाँ, तो जो बड़ा है वो समझ सकता है। यहाँ पे ये यही चीज़ कह रहा है, यहाँ तक कि वो ये भी कहता है तुम कब तक बच्चे बने रहोगे, तुम दूध पीते रहोगे, तुम बड़ी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा ये करेंगे या ये रहेगी कि किस तरीके से हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में एंकर है, कैसे उसने वचन दिया हमें और वो वचनबद्ध है हमारे साथ, और वो आज हमें पूरी तरह से निजात देने के लिए, बचाने के लिए, मौत से और पाप से हमें रिहा करने के लिए वो तैयार है। तो इसी चीज़ को हम आज देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पढ़े हैं इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4, 5वीं और 6ठी आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हाँ। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ। और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, हाँ। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, हाँ। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, हाँ। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे पौलुस रसूल जो डिस्कस कर रहा है या रीजन आउट कर रहा है, वो कह रहा है कि वचन की अच्छाई को जो चख चुका है, जिसने चख लिया है, और वो प्रभु को, उस वचन को छोड़कर, प्रभु क्या है? वचन है। यूहन्ना पहले बाब में ही कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन है। तो वो ये कह रहा है कि जिसने चख लिया है और वो प्रभु को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, 5वीं आयत से फिर से देखिएगा। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हाँ। यदि वे भटक जाएं, हाँ। उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। तो सवाल ये उठता है कि मैंने प्रभु को अपनाया और किसी तरीके से मैं भटक गया मेरे चाल चलन में, और किसी तरीके से मैं भटक गया, तो क्या मेरे पास चांस नहीं कि मैं दोबारा आऊं? क्या बात कह रहा है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कलंक। तो क्या कहना मांग रहा है? इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरे पास कोई चांस नहीं अब वापस लौट के आने का मसीह के पास? मेरे हिसाब से तो अपने पास चांस होता है, हमेशा चांस रहता है, पर हम बार बार वो चीज़ें करते हैं और फिर बार बार हमको जब अपने जीवन से दिखाना है कि हमको यीशु मसीह के डिसाइपल है, हम उनके जैसे हैं, वो दिखा नहीं पाते। और कुछ लोग हमको देख के ठोकर भी खा जाते हैं कि ये तो ऐसा ही, तो बार बार ऐसे पाप करता है और कैसा मसीह है ये, ऐसे बोल सकते हैं।
इससे ठोकर खा जाते हैं इसके। ये मैं सोचता हूँ ये काफ़ी डीप बात कर रहा है। देखिए मसीह ने, जिसने खुद ने ये कहा है, एक शख्स आया, उसने बोला मैं कितनी बार अपने भाई को माफ़ करूँ? 7 बार बोला। हमारा रबैनिक लॉ जो कहता है वो 7 बार बोलता है। बोला 7 नहीं, 7 के 70 बार माफ़ कर। तो जो मसीह कह रहा है 7 के 70 बार माफ़ करे, क्या मैंने उस मसीह को अपनाया, उसकी सच्चाई को अपनाया, और कल मैं छोड़ के चला जाता हूँ और फिर मैं वापस लौट के आता हूँ, तो क्या मैं अपनाया जाऊँगा या नहीं अपनाया जाऊँगा? पौलुस रसूल किस चीज़ की बात कर रहा है? यहाँ पौलुस रसूल जो है इब्रानियों को, जो मसीह विश्वास में थे यहूदी, और वापस परसिक्यूशन की वजह से वो वापस यहूदी मत में जा रहे थे, तो पौलुस उनको लिखता है और उनको कहता है तुम सयाने बनो, बच्चे मत बनो, और तुम जो है इस तरह से करके परमेश्वर के ऊपर कलंक लगाते हो। हाँ, देखिए अगर आप गौर से देखिए ना, इसमें तो इतना क्लियर नहीं है। अंग्रेजी की बाइबल में मैं उसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। इफ दे फॉल अवे टू बी ब्रॉट बैक टू, मतलब वो आदमी अगर गिर रहा है और उस पॉइंट तक गिर जाता है कि वो मसीह को अपने पैरों तले कुचल देता है जी, मसीह विश्वास को जानबूझ के वो ठुकराता है, तो उसके लिए कोई चांस नहीं है। वो मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहा है या उसको बदनाम कर रहा है, उसके लिए कोई चांस नहीं है। जो डेलिबरेटली ये काम कर रहा है, मसीह को जिन्होंने मसीह को चख लिया है, जी जी जी, उसकी दया को चख लिया, उसके प्रेम को चख लिया है, अगर वो चखने के बाद वो उसको डेलिबरेटली ठुकरा रहा है और उसको अलग कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो वो कह रहा है फिर उसके लिए कोई चांस नहीं। यहाँ एक प्रश्न आता है सर कि जैसे आपने बताया कि 7 गुना के 70 गुना माफ कर, और जब मरियम मगदलिनी भी बार बार पाप में गिरती है लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसे माफ करते हैं, तो यदि कोई कई दफा पाप करने के बाद भी में उसको रियलाइज हो, वो यीशु मसीह को बार बार ठुकरा के, पर फिर सच्चे मन से पश्चाताप करे और तौबा करे कि प्रभु मैं, तो वो माफ किया जाएगा, वो माफ किया जाएगा। तो हमारा परमेश्वर जो है वो मतलब इतना प्रेमी परमेश्वर है बिल्कुल, कि वो हमारे हर गुनाह को, यदि हम हृदय से पश्चाताप करें, तो हमारे हर गुनाह को माफ करने योग्य परमेश्वर। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस चर्चा के अंदर हम दोबारा लौट के आते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए एक एंकर हैं या एक लंगर हैं जो हमारे विश्वास को रोक के रखते हैं। मत्ती 16 बाब और उसकी 24वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हाँ, और मेरे पीछे हो ले। क्या मतलब? मसीह ने कहा कोई मेरे पीछे आना मांगता है तो वो खुद ही का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले। ये क्रूस उठाने का क्या मतलब? बहुत से लोग तरह तरीके से इसको घुमा फिरा के बोलते हैं। क्रूस उठाने का क्या मतलब? क्या समझते हैं हम इससे? वो अपना क्रूस उठा ले कि और मेरे पीछे हो ले, क्या मतलब? इसका मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह कहता है जो हमारी सांसारिक लालसाएं और सांसारिक इच्छाएं हैं उनको हम क्रूस पे चढ़ा दें, हमारी शरीर की जो लालसाएं हैं उनको हम क्रूसीफाई कर दें और हम। देखिए, मसीह ने क्रूस उठाया तो क्या किया, इस चीज को देखें। उसने एक खुदा होते हुए, देखिए उसको क्रूस के ऊपर भी चैलेंज मिला था और चैलेंज ये मिला था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू भी उतर और हमें भी उतार। जी जी, ठीक है, ये कितना बड़ा चैलेंज शैतान ने उसको फेंका था कि तू भी उतर जा नीचे और हमें भी उतार ले। मसीह ने क्रूस पर चढ़ के उसने बिल्कुल इतना नम्र हो गया। बाइबल साफ कहती है, पौलुस कहता है कि ही हम्बल्ड हिमसेल्फ टू द एक्सटेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ क्रॉस,
कि वहां तक उसने अपने आप को नम्र कर दिया कि उसने क्रूस की मौत सही, जी अपनी खुदी को उसने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मसीह जो यहाँ पर कह रहा है मत्ती 16 बाब और 24वीं आयत में, वो कह रहा अपना क्रूस उठा लो, कह रहा तुम अपनी खुदी को खत्म करो। हम अपनी खुदी के साथ नहीं जी सकते। अब खुदी में क्या आ जाता है, जैसे आपने बोला संसारिक लालसाएं, संसारिक तमाम डिजायर्स, संसारिक चाहतें, संसारिक लोग, संसारिक चीजें, अहंकार, गुस्सा, ये सब जो संसारिक चीजें हैं, वो कह रहा है कि उन सब को तर्क कर दो, अपना क्रूस उठा लो, अपने आप को भूल जाओ, अपनी खुदी को भूल जाओ और मेरे पीछे हो लो। ये मसीह कह रहा है। हम दूसरा देखें रोमियो 6 बाब और 6 आयत। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराना मनुष्यत्व मतलब मेरा जो पुराना जो मैं था, वो मनुष्यत्व मेरा तो क्रूस के ऊपर, जब मैंने मसीह को एक्सेप्ट किया तब की बात है जी। तो वो क्रूस पे चढ़ गया। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हाँ, पाप का खत्म हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और पाप के दासत्व मतलब पाप की गुलामी में हम नहीं रहें। जी। मैं पाप का गुलाम वहां तक हूं जब तक पाप मेरे को चला रहा है। जी। हम पाप के इतने हो जाते हैं, आदी हो जाता है। जैसे एक आदमी शराबी है, शराब पीता है तो वो इतना आदी हो जाता है कि बगैर पिए वो रह नहीं सकता। जो सिगरेट का आदी है वो इतना आदी हो जाता है सिगरेट पीने का कि बगैर सिगरेट पिए वो रह नहीं सकता। वो उसकी गुलामी में है। तो रूल कौन कर रहा है? सिगरेट कर रही है, शराब कर रही है, वो रूल कर रहे हैं। या अगर मेरे में और किसी चीज़ की, मैं पैसा कमाने की मेरी अगर आदत है और मैं उसके अंदर किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी से झूठ बोल सकता हूँ, किसी को कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ, तो मैं उसका गुलाम हूँ। ठीक है, इसी तरह से थॉट का, थिंकिंग का, हर चीज का मैं गुलाम हूँ। वो कह रहा है कि हम जब मसीह के पास आते हैं तो पाप के दासत्व से, पाप की गुलामी से हम निकल के बाहर आते हैं। जी, ठीक है कि नहीं? एक आयत और पढ़ लीजिए, गलतियों 5 बाब और 24वीं आयत। गलतियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये देखिए जी, जो मसीह में है उन्होंने क्रूस पे क्या चढ़ा दिया? अपनी तमाम इच्छाओं को, अपनी तमाम लालसाओं को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो ये चीजें हैं जो हमें पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है, या इब्रानियों की कलीसिया को बताने की कोशिश कर रहा है। और वो कह रहा है कि तुम अगर मसीह में हो तो फिर तुम नहीं हो, तुम खत्म हो गए, तुम में एक नया जीवन तुम जी रहे हो, मसीह में जी रहे हो। अब मसीह तुम में जीवित है, तुम जीवित नहीं हो। और वो अपने लिए भी यही कह रहा है जी, कि मैं तो मर चुका हूं, मेरे में मसीह जीवित है। ठीक है, इब्रानियों 10 बाब भी देखिए आप, अगर इब्रानियों 10 बाब उसकी 26, उसमें 3 चीज हम देखेंगे। इब्रानियों 10 की 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। देखिए, आपने सच्चाई जान ली। आप सच्चाई क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया अपना। मरना मुझको था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा है, उसने ये बलिदान दिया मेरे लिए। अब मैं जीवित रहूंगा। ठीक है कि नहीं? ये सच्चाई को जानते हुए भी अगर मैं पाप में बना रहता हूं, क्योंकि पाप क्या है? मौत, मृत्यु। जी, ठीक, पाप मृत्यु है। अगर मैं पाप में बना रहता हूं सच्चाई को जानते हुए भी, तो उसके बाद कौन सा बलिदान लागू होगा?
कोई कौन सी कुर्बानी लागू होगी? नहीं, एक भी नहीं होगी। जी तो इसी चीज को वो बता रहा है 26वीं आयत में कि अगर सच्चाई को जानने के बाद भी तुम पाप में बने रहते हो तो फिर कोई बलिदान तुम्हारे लिए, कितना ही बड़ा बलिदान हो जाए, वो सब बेकार है। जी और मैं नहीं सोचता मसीह से बड़ा बलिदान कोई हो सकता। नहीं हो सकता। अगर किसी ने हमको प्रॉमिस करा है, अगर हम उस प्रॉमिस को क्लेम ही नहीं कर रहे तो वो प्रॉमिस किस बात का किस बात का रह गया? बिल्कुल सही है। 27वीं आयत देखिए तोलानी साहब इसी की। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब विरोधी कौन रहे? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। जो जानकर कि मसीह ने मेरे लिए जान दी है, ये जान के इसको चखने के बाद ही हम पढ़ चुके हैं। जी जी इस सच्चाई को चखने के बाद भी हम बने रहते हैं उस पाप के अंदर, उसकी गुलामी के अंदर, हम उसे छोड़ते नहीं, तो हमारे लिए सब बेकार है। हम सिवाय इसके कि हमारा न्याय हो और हमेशा की मृत्यु को हम पाएं। जी ठीक है, अब आखिरी आयत पढ़ दीजिए आप, 29वां वर्स। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, हाँ। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। अब पांव से रौंदना क्या हुआ? डेलिबरेटली रिजेक्ट करना। डेलिबरेटली रिजेक्ट करना। मैं जानते हुए भी प्रभु को डेलिबरेटली रिजेक्ट करूं तो फिर मेरे लिए कोई नजात का प्लान नहीं, कोई नजात का प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं। मैं ख़त्म हूँ। मैंने खुद अब सुसाइड कमिट किया है। तो इस सच्चाई को जानते हुए मैं सोचता हूँ बड़ी अच्छी बात पौलुस यहाँ सबको बताने की कोशिश कर रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम वापस लौटते हैं। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। स्वागत है आपका। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो हम एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 6 बाब की 7वीं आयत। जसो, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, हाँ। पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, हाँ। उनका काम का साग पात उपजाती है, हाँ। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ। पर यदि वह झाड़ और उटकटारे उगाती है, हाँ। तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। देखिए, एक सिमिली वो ड्रॉ कर रहा है। वो कह रहा है सूखी ज़मीन को लेके चल रहा है। बोले अगर सूखी ज़मीन है, वो आसमान से पानी उसके ऊपर गिरता है और जब गिरता है तो उसमें साग पात और बहुत सी चीज़ें उपज होती हैं, और जो मनुष्य खाता है और अपना पेट भरता है, वो लाभदायक ज़मीन है। लेकिन एक ऐसी ज़मीन है उसके ऊपर भी पानी पड़ता है, लेकिन वो सिवाय कांटे और झाड़ झंकार के अलावा कुछ नहीं उगाती। अंत में होता क्या है कि उन सब के अंदर आग लगा दी जाती है, तो वो श्रापित हो गई ज़मीन। इसी तरीके से वो कंपेयर कर रहा है आपको और मेरे दिल को और हमारे ज़मीर को, जी, कि हमारे को ईश्वर से ऊपर से जो आशीषें मिली, खास तौर से पवित्र आत्मा की आशीष, क्या उससे हमारे कांटे उत्पन्न हो रहे हैं, या वो साग पात जो जिससे दूसरों को लाभान्वित हम कर सकते हैं? जी, इस चीज़ को वो बता रहा है। इसी थॉट को वो कंटिन्यू कर रहा है। और 9वें आयत में आप देखिए क्या कह रहा है वो, इसी की 9वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत में। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम उससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, हाँ, जो तुमने उसके नाम के लिए हाँ, इस रीति से दिखाया, हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखिए, ये किसको लिख रहा है पत्र? इब्रानियों को इन जनरल, ठीक है। और कह रहा है तुम लोगों ने परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है,
तुम लोगों ने पैसे दिए और दे भी रहे थे। उस समय ऑर्गेनाइज चर्च तो कोई था नहीं, लेकिन इसी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाते थे अलग अलग छोटी छोटी मंडलियों से, और वो सेक्रीफाइस करते थे बहुत सी दूसरे दान दे के भी, ठीक है ना जी। हनन्याह सफरिया का हम जिक्र पढ़ते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़मीनें, अपने जिनके पास 2 घर थे 1 घर बेच दिया, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो बेच दी, लाके सारा पैसा रसूलों को उन्होंने दिया, ताकि परमेश्वर के नजात का जो ये वचन है वो तमाम दुनिया तक पहुंच सके। वो उनका सेक्रीफाइस था। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो दोहरा रहा है और वो कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुम कर रहे हो जी। और परमेश्वर अन्याय नहीं है, अन्यायी नहीं है जी जी। वो अपनी आशीष तुमको देगा। आगे पढ़िए देखें। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हर एक जन अंत तक काय के लिए? पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता। पूरी आशा के लिए। अब ये पूरी आशा क्या है? कि मसीह के दूसरे आगमन तक हम जो है धीरज रखें और उस पर विश्वास रखें। हाँ, पूरी आशा दैट वी आर सेव्ड। जी जी। ठीक है कि नहीं? दैट वी, ये विश्वास के हम बचाए गए हैं, ये विश्वास मसीह में हम उसमें बने रहें धीरज के साथ। जी। मैं छोड़ के चला जाऊं उस वचन को, जैसे अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, छोड़ के चला जाऊं या मसीह को अपने पैर से रौंदूं, तो मेरे लिए सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उस आशा के अंदर मैं बना रहता हूं और धीरज रखता हूं, तो पौलुस बड़ी सफाई से कह रहे हैं कि तुम क्या होगे? उस जमीन की तरह होगे जिसके ऊपर मेघ बरसा और वो हरी भरी हुई और लोगों को उसने साग पात खाने पीने की चीजें दी। आगे पढ़िएगा। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, तुम उन चीजों का अनुकरण करो जो विश्वास के द्वारा धीरज के प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा किसके साथ हुई? अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ हुई, उसके वारिस तुम हो जाओगे। अब ये पौलुस रसूल तो जेंटाइल्स को, अन्य जातियों को प्रीच करता था, ठीक है। अन्य जातियों से ये कह रहा है कि तुम क्या बन जाओगे? जो प्रॉमिस यहूदियों को किया गया, इजराइलाइट्स को किया गया, तो उस प्रॉमिस के तुम भी वारिस हो जाओगे। उस वायदे के तुम भी वारिस हो जाओगे। तो ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहा। थोड़ा सा समझने की जगह हमें चाहिए, और हम बड़े सफाई से ये देखते हैं कि पौलुस रसूल साफ कह रहा है कि तुम धीरज रखो, और ये धीरज भी हमें प्रभु ऊपर से देता है अगर हमारा विश्वास उसके अंदर बना। देखिए, हम वापस अपने उसमें चले जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु किस तरीके से हमारे लिए एक लंगर है, एक एंकर है हमारे विश्वास के लिए। हम 6 बाब की 19 और 20वीं आयत देखिए। 19वीं और 20वीं आयत। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, हाँ, जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। देखिए कौन सी आशा, कि हम बचाए गए और बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। वो हमें पर्दे के, हैकल के में पर्दा होता था, 2 पार्ट होते थे, पाक होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस, पवित्र और महापवित्र। तो वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट होली प्लेस में हम दाखिल हो गए विश्वास के द्वारा। जी। जहाँ खुदा की प्रेजेंस है, वहां हम दाखिल हो गए खुदा के विश्वास के द्वारा। आगे क्या कह रहा है वो? जहां यीशु ने मलका सिद्दीक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। मलकिसिदक के रीति से, इन ऑर्डर ऑफ मलकिसिदक, उसने हमारे लिए क्या किया?
हमेशा के हमेशा के लिए लिए प्रवेश किया। प्रवेश कर लिया, ताकि वो आपके और मेरे लिए एडवोकेसी कर सके, आपके मेरे लिए वकील बन सके, हमारा केस खुदावंद के सामने रख सके। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह से अच्छा एडवोकेट हमारा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान होने के बाद उसने हमारी कमज़ोरी के अंदर, उसको मालूम है क्या इंसान कितना कमज़ोर है। हमारी कमज़ोरी में जो टेम्पटेशन है, आजमाइश का जो धक्का है, वो महसूस किया उसने। और आजमाइश वो 3 आजमाइशें ही नहीं जो शैतान उसके ऊपर लेकर आया, एवरी डे, हर रोज़ कोई ना कोई आजमाइश उसके सामने आती। सबसे बड़ी आजमाइश ये आती थी कि वो अपनी खुदाइयत को काम में ले ले। जी। और याजक फरीसी भी हमेशा उसको चेक करते रहते थे कि कहाँ ये गलती करे, कहाँ ये गलती करे और कहाँ हम इसको मार डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह आज खुदा के पास, पिता परमेश्वर के पास बैठे हैं, और हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हम धीरज बनाए रखें, वो उससे अच्छा हमें एडवोकेट मिल नहीं सकता, और हमारा विश्वास उसमें अटका रहना चाहिए, जी, एंकर्ड क्योंकि वो रहना मजबूत चाहिए, लंगर है। या लंगर बना रहना जी, जी। चाहिए।